हाँ जी, क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई हो रही है? ठीक है। इससे पहले हम कुछ स्टार्ट करें, इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि अभी जो ये हमारा साइंस है 8th क्लास का, हम उसके सारे चैप्टर्स को हम 1 बाय 1 क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो आपका पूरा जो ये साइंस है वो मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री और आप में जो है वो बायो और एनवायरमेंटल साइंस, इन सबको मिला के एक पूरा का पूरा एक साइंस का चैप्टर बनाया, सब्जेक्ट बनाया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने वीडियोज के थ्रू फिजिक्स जो है हमारा पार्ट है साइंस का, उसके जितने भी चैप्टर है हम उसको 1 बाय 1 पढ़ें। ठीक है, राइट। तो उसी सिलसिले में ये सबसे जो पहला चैप्टर है हमारा फोर्स एंड प्रेशर का, आज हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए पहले, फोर्स एंड प्रेशर। तो उसमें हम सबसे पहला ये जो एसेंशियली ये जो हमारा फोर्स है, ये जो टर्म फोर्स है, ये फोर्स है क्या, ये क्या क्या कर सकता है, इसके इफेक्ट क्या है, कितने टाइप के होते हैं ये। तो हम आज के वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में ही इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास कुछ ना कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो पहले है फोर्स के बारे में वो तो होगा ही, है ना। फोर्स क्या है, फोर्स एक क्या मतलब फोर्स है क्या एक्चुअली, अगर हमको ये समझना हो कि ये फोर्स कर क्या सकता है। फोर्स दिखता तो है नहीं हमें, लेकिन हाँ इस फोर्स का इफेक्ट दिखेगा अब हमको। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें कि ये फोर्स है क्या, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने सिंपली पुश कर दिया है, या हमने उसको पुल किया है, या लिफ्ट किया, ट्विस्ट किया, किसी भी चीज का एक्शन किया है इसके ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हम कहते हैं कि हमने उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया है, राइट। तो अगर हम फोर्स का डेफिनेशन लिखे यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सिंपल पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, राइट। जैसे सपोज अगर हमने यहाँ पे एक सरफेस के ऊपर में हमारा एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी रखा हुआ है, हमने इसको पुश किया, इस डायरेक्शन में पुश किया। इस पुश की वजह से इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, अपना प्लेस चेंज कर लिया। पहले ये यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया। तो ये जो हमारा इसके पोजीशन में जो वो चेंज आया, वो किस लिए आया, क्योंकि किसी एक्सटर्नल बॉडी ने इसके ऊपर में ये एक फोर्स लगाया हुआ। तो सिंपली अगर सिंपल वर्ड में बोले तो यही हमारा फोर्स है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में हमने क्या किया हुआ है, पुश किया है, या अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को वापस पुल करके इस डायरेक्शन में वापस इस जगह पे ले आए, तो हमने कहा है दोनों ही केस में कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्या हुआ है, फोर्स अप्लाई हुआ, राइट। रियल लाइफ में भी हमने देखा होगा, बहुत सारे काम होते हुए हम देखते हैं। खेतों में हल चलाते हैं, बैल क्या करते हैं, हल को खींचते हैं, तो इसका मतलब बैल जो है वो क्या है, वो उस हल पे फोर्स लगा रहा है, राइट। कुआं से हम पानी निकालते हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, पानी के बाल्टी को कुआं से लिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं। तो मतलब हमने क्या किया है, उस कुआं में उस बाल्टी के ऊपर में हमने फोर्स लगाया हुआ, राइट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक पेज हमने फाड़ा, उसको यूं ट्विस्ट करके टर्न करके हमने उसका शेप चेंज कर दिया, तो इसका मतलब हमने क्या किया, उस पेज पे, उस पेपर पे हमने फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें सिंपली हमने क्या लिखा है कि ये एक पुश है और ये एक पुल है। तो सिर्फ पुश और पुल करके ही हम फोर्स नहीं लगा सकते, और भी बहुत सारे तरीके, हम लिफ्ट करके फोर्स लगा सकते हैं, हम ट्विस्ट करके लगा सकते हैं किसी भी चीज को। तो ये सब सारे तरीके हैं हमारे, राइट। तो अगर हम इसी डेफिनेशन को और अगर हमने क्या किया, थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाहेंगे, तो क्या बोलेंगे, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन चेंज the position of an object, position of an object। क्या ये फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। तो अब यहाँ पे ये समझेंगे ये फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली है क्या, फिजिकल क्वांटिटी। तो आप बस ये याद रखिए, ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, राइट।
तो जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज है, डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे उसको, तो आप बस ये समझिए कि पूरे एंटायर फिजिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ इसी फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी। तो उसी का एक एग्जांपल है फोर्स। तो फोर्स एक हमारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें ये एक एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है? कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर सकता है, और या नहीं तो और क्या कर सकता है वो, कि इसके मोशन को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसके मोशन को या तो 5 से ज्यादा 10-20 कर सकते हैं, या 5 से कम कर सकते हैं। तो ये हमारा फोर्स क्या कर सकता है? ये फोर्स का काम है, ये फोर्स लगा के हम ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम इसी में लिखें, इसी को एक्सटेंड करेंगे तो और क्या कर सकता है? और इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का क्या मतलब हुआ? कि अगर हम मोशन में हैं तो या तो हमारा फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं? उसको स्टेशनरी रोक सकते हैं, या उसके स्पीड को कम कर सकते हैं, या इसके स्पीड को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा एक्चुअल फोर्स है। तो ऐसा करेंगे कैसे? वही सिंपली पुश करके, पुल करके, ट्विस्ट करके, टर्न करके, लिफ्ट करके, इतने सारे जो तरीके हैं हमारे पास, वो हमारे पास ये क्या है? फोर्स को अप्लाई करने के, राइट। केस कंसीडर करते हैं। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे रखा हुआ है, और एक ये दूसरा सरफेस पे ये वाला ऑब्जेक्ट है। आपने इसको पुश किया, आपने इसको पुश किया, आपने इसको पुश किया और इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया। एक सेकेंड तक मेरा मार्कर का ये खत्म। ठीक है। और अगर मैंने इसको यहां से पुश किया है और इसको पुश करके मैंने यहां से यहां डिस्प्लेस किया, तो आप यहां से इस फिगर से देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से यहां आया है, मतलब ये ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। ये यहां से यहां आया है, ये कम डिस्टेंस कवर किया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपने इस पे कम फोर्स अप्लाई किया, मैंने इस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर हमने फोर्स लगाया है तो उसका अमाउंट, उसमें कुछ ना कुछ उसका अमाउंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो अगर हम पूछे या हम आपको कहे कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मतलब हुआ स्ट्रेंथ। हमने कितना फोर्स लगाया, कितना कम या कितना ज्यादा फोर्स लगा है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, राइट। और पहली बात। दूसरी बात आपने नोटिस किया है कि अगर हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में इस डायरेक्शन में पुश किया है, तो ये ऑब्जेक्ट इसी पुश के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस होगा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो उसके फोर्स के डायरेक्शन में होगा। मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो इक्वल होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन के। मतलब अगर हमने पुश इस डायरेक्शन में किया है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी इसी डायरेक्शन में हमारा मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने फोर्स इधर किया वो इधर या इधर उधर और कहीं भागेगा। तो दो चीज हमने देखा कि अगर हमने कोई फोर्स लगाया है तो उस फोर्स में डायरेक्शन होता है। विदाउट डायरेक्शन हम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, उस फोर्स में उसका एक मैग्नीट्यूड, उसका एक अमाउंट या उसका एक स्ट्रेंथ होता है। तो किसी के पास स्ट्रेंथ कम है तो वो कम फोर्स अप्लाई करेगा, किसी के पास ज्यादा फोर्स है तो वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। तो एक बात और यहाँ इंपॉर्टेंट है कि फोर्स इससे दिखता तो है नहीं, तो हमें दिखता कि हम पता किससे लगाते हैं कि फोर्स अप्लाई हुआ है? वो होता है उस ऑब्जेक्ट के स्टेट चेंज में। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट चेंज कर रहा है, स्टेट चेंज करने का मतलब हुआ कि अगर वो रुका हुआ है पहले से और अचानक वो चलने लग गया, तो हम सीधा सीधा ये समझ लेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पे
फोर्स अप्लाई हुआ है, राइट। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हम कैसे फिर मेजर करेंगे, या हमको पता कैसे चलेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा है? तो वो उसके मोशन के डायरेक्शन को देख के हम पता लगा लेंगे कि ये हमारे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स लगा हुआ है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल से हमने ये देखा है कि फोर्स में कभी भी दो चीज एटलीस्ट कम से कम, और जो सबसे मैंडेटरी है वो इसका मैग्नीट्यूड और वो उसका डायरेक्शन। तो विदाउट मैग्नीट्यूड भी फोर्स मीनिंगलेस है और विदाउट डायरेक्शन भी फोर्स मीनिंगलेस है। बिना डायरेक्शन के हम फोर्स नहीं लगा सकते हैं, बिना मैग्नीट्यूड के भी हम क्या कर सकते हैं, फोर्स नहीं लगा सकते। तो इसी फोर्स के बारे में नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स हैज मैग्नीट्यूड। और ये मैग्नीट्यूड का यहाँ क्या मतलब है? उसका मतलब है अमाउंट से, कि वो कितना अमाउंट, याद है तो उसको हम स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब ये है कि अगर विदाउट डायरेक्शन हम फोर्स नहीं लगा सकते हैं, और ये जो विदाउट मैग्नीट्यूड है, विदाउट मैग्नीट्यूड तो अमाउंट है, जब अमाउंट ही नहीं है मतलब फोर्स नहीं है वहां पे। तो फोर्स अप्लाई करने के लिए हमारे पास ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दोनों। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद अगर हम इसमें सेकेंड पॉइंट और एक चीज ऐड करना चाहें तो आप नोटिस कीजिए, अभी हमने कहा फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटीज है, राइट। और हमने ये कहा फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है? ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट पता करने के लिए कि किस चीज का मेजरमेंट है, उसके लिए एक हमारे पास तरीका है। सपोज मैंने यहाँ लिखा ये 10, तो ये 10 क्या है? जस्ट एक मैथमेटिकल नंबर है, ये और कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता है, राइट। 10 लिखा है मैंने, 5 लिखा है, 6 लिखा है, ये सब एक्चुअली है क्या? ये सब एक मैथमेटिकल नंबर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हमको इसी नंबर को मीनिंगफुल बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसके साथ में उसका यूनिट ऐड करते हैं। सपोज अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और मैंने इसके साथ में मीटर लगा दिया, तो हम सीधा हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा बन गया एक मेजरेबल क्वांटिटी है, ये क्या है? लेंथ का मेजरमेंट है, राइट। और जैसे ही ये लेंथ का मेजरमेंट हो गया, ये अब हमारा फिजिकल क्वांटिटी बन गया। तो हम कह सकते हैं इस तरह से कि ये जो लेंथ है वो हमारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। सिमिलरली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 लिखा हुआ है, और अगर हम 5 में हमने यहाँ पे क्या जोड़ दे, सेकेंड जोड़ देते हैं सपोज, तो ये अब हमारा क्या हो गया? पहले 5 जस्ट एक नंबर था, लेकिन अब ये जो 5 सेकेंड है वो हमारा टाइम का मेजरमेंट है। तो ये जो हमारा टाइम हो जाएगा वो हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे ये 5 सेकेंड यहाँ लिखा है, तो ये जो 5 सेकेंड हमारा ये बनाएगा, क्या बनाएगा? टाइम का मेजरमेंट बता देगा। उसी तरह अगर हमने लिखा है सपोज यहाँ पे 12, और 12 के साथ हमने यहाँ पे सपोज क्या जोड़ दे, लीटर जोड़ देते हैं, तो ये जो लीटर है ये क्या है? वॉल्यूम का हमारा यूनिट है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, इसको देखते ही पता लगा लेंगे कि ये हमारा क्या है? वॉल्यूम का मेजरमेंट है, इसलिए ये वॉल्यूम जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? एक फिजिकल क्वांटिटी। तो सिमिलरली जब हमने डेफिनेशन लिखाया तो हमने कहा कि ये जो हमारा फोर्स है, जो ये फोर्स अभी हमारा फिजिकल क्वांटिटीज है, तो इसका मतलब उसको मेजर करने के लिए भी क्या चाहिए हमको? मैग्नीट्यूड। तो इसका ये वाला जो पार्ट है, डिजिटल पार्ट, हम इसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं, और ये जो हमारा लीटर है उसको हम कहते हैं यूनिट। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास तो उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम उसमें यूनिट जरूर लगाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स को किन सब चीजों में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ऑफ फोर्स में हम लिख सकते हैं कि फोर्स SI यूनिट, the SI unit of force is न्यूटन। ये याद रखना है, न्यूटन। इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। सपोज जैसे हमने कहा कि ये फोर्स है,
उसका मैग्नीट्यूड है 10, तो ये 10 कोई हमारा ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा है, जस्ट एक ये क्या है मैथमेटिकल नंबर है। लेकिन अगर हम इसमें इसका यूनिट न्यूटन जोड़ देंगे तो 10 न्यूटन को देख के ही हम पता कर सकते हैं ये हमारा क्या है फोर्स। समझ में आई बात? तो यही है, जब हमने कहा था कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है तो वो कहने का यही मेरा मतलब था कि फोर्स मेजरेबल है, मेजर कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ को मेजर अगर हमको करना है तो उसके साथ में ये 10 डिजिटल जो वैल्यू है हम उसको बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड, और m जो है वो उसका फैमिली है, जैसे फोर्स का फैमिली है तो उसका एक अलग से हमारा यूनिट है जो हम न्यूटन के। बात आई समझ में? फोर्स बराबर 3 न्यूटन 6 न्यूटन, तो ये न्यूटन देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये जो 6 है वो हमारा क्या है फोर्स का मेजरमेंट है। 3 अगर हमारा यहाँ है तो वो मतलब है न्यूटन, 3 न्यूटन मतलब ये भी फोर्स का है मेजरमेंट। तो बस ये सेकंड पर ये याद रखना है कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फर्स्ट चीज तो ये हो गया, तो ये होल चीज जो हमारा ये बताएगा ये फोर्स कितना है 3 न्यूटन का। और दूसरी बात ये है कि फोर्स किसी न किसी डायरेक्शन में, इधर हो या इधर हो या इधर हो, किधर भी, तो विदाउट डायरेक्शन हमने कहा था फोर्स हम नहीं लगाएंगे, लगा ही नहीं सकते हैं। अगर मैंने पुश किया है तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पुश करना पड़ेगा, किसी चीज को पुल कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही करना पड़ेगा, लिफ्ट कर रहे कुछ भी करेंगे तो विदाउट डायरेक्शन हमारा क्या है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जब भी हम फोर्स को एक्सप्रेस करेंगे उसके साथ साथ उसका हम डायरेक्शन भी वहां पे लिखेंगे कि किस डायरेक्शन में ये हमारा फोर्स अप्लाइड है, राइट। तो ये हमारा फोर्स के बारे में जो क्या कहते हैं रफ एक आइडिया आपको आ गया होगा कि फोर्स क्या है, डेफिनेशन हमने देख लिया, फोर्स क्या क्या इंक्लूड करता है, मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। फिर हमने ये देखा एसआई यूनिट फोर्स को एक्सप्रेस किस में करते हैं, तो ये हम उसका एसआई यूनिट न्यूटन है हमारा, राइट। तो ये फोर्स के बारे में एक जस्ट आपको एक आइडिया आ गया होगा। अब सेकेंड हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। जैसे हमने अभी कहा था आपको कि फोर्स दिखता नहीं है, फोर्स इटसेल्फ दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ फोर्स का इफेक्ट दिखता है, फोर्स का इफेक्ट दिखता है। सपोज बॉलर बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैन इधर से क्या कर रहा है बैटिंग कर रहा है, तो जो बॉल फेंकेगा उसका डायरेक्शन होगा मेरी तरफ, लेकिन अगर मैंने इधर हिट किया इस डायरेक्शन में तो मैंने उस बॉल के डायरेक्शन को चेंज किया, इसका मतलब मैंने उस बॉल पे फोर्स लगाया। किस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया? इस डायरेक्शन में। और जो बॉलर था उसने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था? उसने मेरे डायरेक्शन में फोर्स लगाया था। तो पहले बॉल मेरी तरफ आ रहा था, किसकी वजह से? बॉलर के फोर्स एप्लीकेशन की वजह से। फिर मैंने उस बॉल को हिट किया अपने बैट से और उसका डायरेक्शन चेंज किया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो क्या कर सकता है? डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो अगर ये डायरेक्शन चेंज हुआ है इधर की ओर बॉल गया है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मैंने उस बॉल पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। तो कहने का ये मतलब है कि फोर्स इटसेल्फ दिखेगा नहीं, लेकिन उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट के पोजीशन को देखते हुए, शेप को देखते हुए या उसके साइज को देखते हुए इनिशियल और फाइनल को कंपैरिजन करेंगे और फिर हम ये डिसाइड करेंगे अच्छा ये जो चेंज हुआ है इसमें, इसके शेप में, इसके पोजीशन में, वो किसकी वजह से हुआ है? अप्लाइड फोर्स की वजह से हुआ है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम ये देखेंगे कि वो इफेक्ट क्या क्या है, फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसमें क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं। तो ठीक है, इसमें उसको हम बोलेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। जैसे अभी हमने कहा ये फोर्स का इफेक्ट को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि फोर्स दिखता नहीं है, तो हम किसी ऑब्जेक्ट पे उस फोर्स का क्या इफेक्ट है उसको अगर हम समझ लेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि उस पर फोर्स अप्लाई हुआ है। तो सिंपल है, इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, कोई एक फोर्स क्या क्या कर सकता है हमारा। क्या क्या कर सकता है? एक रुका हुआ कोई ऑब्जेक्ट है कहीं पे, वो अचानक चलना शुरू कर देगा, तो हम क्या समझेंगे कि उस पर फोर्स अप्लाई हुआ है। तो इसका मतलब एक फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि ए फोर्स
कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर हम किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं तो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम रोक भी सकते हैं। तो कहने का मतलब है उसके मोशन में हम फोर्स लगा के चेंज ला सकते हैं। अगर कोई चलती हुई बस अचानक रुक गई है, इसका मतलब जरूर उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हुआ है। और उस केस में कौन फोर्स अप्लाई करता है? उसका ब्रेक। राइट, ब्रेक लगाया हमने तो जो चलती हुई बस रुक गई। सिमिलरली इसका उल्टा है, अगर हम बस को रुकी हुई बस को चलाएंगे, इंजन स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेटर पुश करेंगे, मतलब एक्सेलरेटर उस पर फोर्स लगा रहा है जो उसके मोशन को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। रुका हुआ बस चलने लगेगा। राइट, तो यही है पहला पॉइंट। ये हो गया, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट लिखिए। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? इसी का उल्टा, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ए फोर्स कैन स्टॉप। तो ये हो गया दोनों पॉइंट, इसी का जस्ट ये उल्टा हो गया। थर्ड और क्या कर सकता है? कोई फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है, उसके साइज को चेंज कर सकता है। गुथा हुआ आटा है, उसमें हम अगर यूं फोर्स लगाते हैं उसका शेप चेंज कर जाएगा। एक बलून फुला हुआ है, उसको हम इधर प्रेस करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। होता है नहीं? ये सब क्या एग्जांपल है? मतलब वो फोर्स के ही इफेक्ट है। फोर्स हमने अप्लाई किया हुआ है, इसी वजह से उसने अपना शेप चेंज कर लिया, साइज चेंज कर लिया। राइट, तो हम थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे? लिखिए, पहले यहां तक लिखिए। A force can change the shape and size of an object. अब एक चीज और है, कोई एक ऑब्जेक्ट है पहले से ही मूव कर रहा है, तो फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं? उसके उस मूवमेंट को, स्पीड को या तो कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि रुके हुए को ही हम मूव कराएं। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो अपने पहले से ही मोशन में है, तो हम फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं? उसके मोशन को हम, स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो ये भी हम फोर्स अप्लाई करके कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख सकते हो? वी कैन, ए फोर्स कैन change the speed of a moving object, speed of a moving object। राइट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, यहां तक लिखिए पहले। और एक फोर्स क्या कर सकता है? डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ए फोर्स कैन चेंज the direction of an अभी हमने क्या किया था? क्रिकेट वाला हमने एग्जांपल दिया था। बॉल आ रहा है मेरी तरफ मूव करता हुआ, मैंने उस पे क्या किया? फोर्स लगाया और उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया होगा, ये मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा हो जाएगा, हमें लिखेंगे फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। राइट, तो ये जो हमारे 4-5 हमारे इफेक्ट हैं, ये फोर्स हमारा ये इफेक्ट दे सकता है। इन इफेक्ट्स को देखते हुए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हुआ है। राइट, तो ठीक है, ये अभी हमने देखा फोर्स क्या है, फोर्स का अंडरस्टैंडिंग, फोर्स के बारे में हमने थोड़ा बड़ा जो भी है समझा है। उसके बाद हमने देखा है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स।
तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, उसमें फोर्स कितने टाइप के हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अभी आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, बस रिवाइज कीजिए फोर्स क्या है, फोर्स की कितने सारे इफेक्ट्स हैं, अभी बेसिक है, उसके बाद और डिटेल में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।